नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। एक अहम सवाल जो सभी के जहन में था कि राम मंदिर कब बनकर पूरा होगा। इस सवाल का जवाब अमित शाह ने दे दिया है और ऐसा दिया है कि जिससे कांग्रेस राहुल गांधी की बोलती भी बंद हो गई है। त्रिपुरा के दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि राम मंदिर 1 जनवरी 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा। त्रिपुरा में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर भी बड़ा हमला बोला। अमित शाह ने कहा, राहुल बाबा रोज पूछते थे मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। राहुल बाबा आज कान खोलकर सुन ले, 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर बनकर तैयार मिलेगा। तो सवाल यह है कि राम मंदिर क्या बनेगा 2024 का सबसे बड़ा मुद्दा। आज इसी अहम सवाल पर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बार बार ये सवाल पूछा जाता था कि मंदिर कब बनकर तैयार होगा। अमित शाह ने जवाब दे दिया है, तो क्या ये मुद्दा 2024 का बनेगा? आपने बिल्कुल सही कहा है कि ये 2024 का मुद्दा, इलेक्शन और सब कुछ वो आज अमित शाह ने तय कर दिया। जी। प्रधानमंत्री मोदी, उनकी राजनीति, ये जो ट्रेडिशनल तरीके से पॉलिटिक्स को एनालाइज करने वाले जो पॉलिटिकल पंडित्स हैं, उनके समझ में नहीं आता। आप टेलीविजन पे देखिए भाई, बड़े बड़े पत्रकार भाई राजनीति की वजह से वोट बैंक की वजह से, वो सिंपल भाई प्रधानमंत्री को वोट आता कहां से? और प्रधानमंत्री मोदी तो घोषणा इन्होंने नहीं की। प्रधानमंत्री मोदी तो वो बोल सकते थे, लेकिन वो बधाई देते कि 370 अमित शाह ने किया। हाँ, इतना बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री को करना चाहिए, लेकिन अमित शाह कर रहे हैं। क्या हुआ है आज 2024 में जो चुनाव होगा उसकी पृष्ठभूमि तय कर दी गई, किस बैकग्राउंड में होगा। 1 जनवरी 2024 और उन्होंने कहा टिकट कटा लीजिए आप लोग, बहुत भीड़ होने वाली है। और मैं आपको बता दूं, मई में नई सरकार बनेगी, 15 मई, 3rd वीक में नई सरकार आ जाएगी। तो रिजल्ट 5 मई तक आना चाहिए। तो पूरा अप्रैल और आधा मार्च वो इलेक्शन कैंपेन, उसके 15 दिन पहले आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा। तो 2024 में जनवरी और फरवरी, यही 2 महीने हैं जिसमें राजनीति चरम पे होगी। वो महीना तय करेगा जनवरी और फरवरी का कि किसका कैंपेन कहां जा रहा है, कौन कहां है, कौन कितने पानी में है। और ये जो जनवरी फरवरी में जो पब्लिक का माइंडसेट बनेगा, वही नतीजा तय करेगा लोकसभा चुनाव 2024 का। तो आज तो एक पत्ता अमित शाह ने खोल के रख दिया। एक ही में सब घायल हो गए? नहीं, 3-4 हैं जो इस बार जो मालूम चल रहा है। 1-2 दिन के अंदर में मैं आपको बताऊंगा कि भाई ब्लैक एंड व्हाइट में ही बताऊंगा कि बीजेपी के अंदर क्या प्लान बन चुका है। आज राम मंदिर पे है तो आज इसी सब्जेक्ट के ऊपर ही जो जानकारी मिल रही है कि सिर्फ ये अमित शाह ने घोषणा ही नहीं की, बल्कि बहुत सारी तैयारी भी की जा चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले व्यक्ति होंगे जो वहां पे पूजा पाठ करेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी अपने उस बयान को फिर से कंफर्म और रिकंफर्म करेंगे कि हिंदुस्तान ने ऐसे कई सारे नेताओं को देखा है जो शिलान्यास तो करते हैं लेकिन उद्घाटन उस चीज का नहीं कर पाते।
क्योंकि वो काम ही नहीं करते। उनका काम सिर्फ फीता काटना होता है, शिलान्यास करना। मैं वैसा व्यक्ति हूं जो शिलान्यास भी करता है और अपने ही टर्म में उसका उद्घाटन भी करता है। तो ये उसी परिप्रेक्ष्य में आपको देखना चाहिए। और जब प्रधानमंत्री मोदी स्वयं वहां पे पहली पूजा करते हुए नजर आएंगे तो आप सोचिए देश भर में, पूरी दुनिया भर में हिंदुओं के मन में क्या चल रहा होगा और किस तैयारी के साथ की जाएगी। और जो मुझे जानकारी मिली है कि जनवरी और फरवरी के लिए पूरी अयोध्या को भी तैयार किया जा रहा है। ट्रेनें चलेंगी कश्मीर से, कन्याकुमारी से, गुजरात से, मुंबई से, बंगाल से, हर जगह से स्पेशल ट्रेन्स कि आप दर्शन कीजिए। तो ये माहौल जो बनेगा उसका राजनीतिक रूप से कोई जवाब दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि दूसरा इशारा अमित शाह ने आज किया। क्यों उन्होंने टारगेट किया? ए राहुल बाबा कान खोल के सुन लो, इस अंदाज में उन्होंने कहा है। माने वो आप देखिए कि कितना कॉन्फिडेंस, उनको समझ में आ गया है कि ये जो प्लान है, जो टेलीविजन के ऊपर हर जगह राम मंदिर में ये है, राम मंदिर में वो है, इतने पिलर हैं, इतना ये है, मंदिर ऐसा है, लोग, तो जो लोग जनवरी और फरवरी के दौरान लाखों की संख्या में रोज अयोध्या आएंगे और देश के अलग अलग इलाकों में जाएंगे, वो प्रधानमंत्री मोदी के लिए वोट का कैंपेनर अपने आप बन जाएंगे, जाति धर्म सब कुछ तोड़ ताड़ के। ममता बनर्जी का काडर भी बोलेगा मोदी को वोट करो इस बार। ये वो माहौल तैयार होगा। और इसलिए उन्होंने आज दो चीजें की। एक, राहुल गांधी को मेन फ्रेम में लाने के लिए जितनी कसरत, जितनी मेहनत कांग्रेसी कर रहे हैं, उससे डबल मेहनत बीजेपी वाले भी कर रहे हैं कि राहुल गांधी को अपोजिशन के मेन फ्रेम में रखो, इसको इधर उधर हिलने नहीं देना। ये तुम्हारा ट्रंप कार्ड है। ये राहुल गांधी जब तक अपोजिशन का मेन चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं हारेगी। प्रधानमंत्री मोदी इससे नहीं हारेंगे। ये बीजेपी भी मेहनत कर रही है। इसलिए देखिए चंपत राय से भी कह दिया कि भाई बोल दो जरा, तारीफ कर दो। दो चार बाबाओं को भी कह दिया तारीफ कर दो। और उधर तारीफ भी हुई। और आज भाई वो तो ये भी कह सकते हैं, अमित शाह तो ये भी कह सकते थे, वो कहां थे? त्रिपुरा में। त्रिपुरा में कांग्रेस पार्टी खत्म हो चुकी। वहां लड़ाई किसके साथ है? वामपंथियों के साथ है। वहां थोड़ा बहुत ममता बनर्जी की भी पार्टी है। तो त्रिपुरा में जब आप भाषण दे रहे हो तो आप तो ये कहते कि येचुरी तुम लोगों ने बहुत विरोध किया राम मंदिर का, लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिया। ममता का नाम ले सकते थे, ममता का नाम नहीं लिया। अरविंद केजरीवाल का नाम ले सकते थे, ये सब नीतीश कुमार हैं, केसीआर हैं, लेकिन इन सब को भारतीय जनता पार्टी ने साइडलाइन कर दिया। जब से ये प्लान बन गया कि अब नाउ वी हैव टू गेट इनटू लोकसभा इलेक्शन मोड, बीजेपी वाले कोई केजरीवाल के खिलाफ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? नहीं, उसको डिस्कशन में लाना ही नहीं है। ममता के खिलाफ कुछ चल रहा है? नहीं, डिस्कशन में लाना ही नहीं है। नीतीश कुमार के बारे में कोई डिस्कशन में लाना ही नहीं। नेशनल लेवल पे कोई चर्चा होगी नहीं। क्यों? वो जो मेन फ्रेम है विपक्ष का, उसमें जो है राहुल गांधी, दाढ़ी वाले राहुल गांधी को फिक्स कर देना है। यही आपकी जीत की चाबी है, कुंजी है। तो उन्होंने ये काम किया। अब उन्होंने एक बात और कही कल। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस वाले जो हैं, अब देखिए मार्क करने की क्या बात है। त्रिपुरा में कांग्रेस खत्म है, वहां विधानसभा का चुनाव होगा। वामपंथी भी हैं, वामपंथी को तो उन्होंने लपेटा, लेकिन जहां पर नेशनल मुद्दा उन्होंने उठाया
वो सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी से मुखातिब हो गए। बोले ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने राम जन्मभूमि मंदिर बनने का विरोध किया था। कोर्ट में अपने लोगों को भेज भेज करके किसी तरीके से फैसला हिंदुओं के खिलाफ हो, मंदिर के खिलाफ हो, इसके लिए जान प्राण इन लोगों ने लगा दिया। और जो लोग, वो इतिहासकार, वो वामपंथी, वो सारे लोग जो रामलला के जन्म स्थान पे कोई हॉस्पिटल बनाना चाह रहा था, कोई धर्मशाला बनाना चाह रहा था, कोई स्कूल बनाना चाह रहा था, ये सब के सब आज कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं। राहुल गांधी के इस भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं। तो आपने आज टारगेट भी कर लिया, मुद्दा भी बता दिया, और मैं तो वो इमेजिन कर सकता हूं कि राम मंदिर को लेकर के जब पूरे देश के अंदर में एक वाइब चल रहा होगा, एक माहौल चल रहा होगा, तो ये सब यात्रा वात्रा सब खत्म, सब खत्म। ये ऐसा होगा कि जब पहले क्रिकेट के मैचेस में सहवाग और तेंदुलकर टिके हुए 50 ओवर तक चौके छक्के मार रहे हैं वनडे मैच में, तो क्या दृश्य होता था, वैसा माहौल बन जाएगा। हर जगह मोदी मोदी गूंजा जाएगा। तो ये तो बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी बात राजनीति की दृष्टि से। अब विपक्ष के पास इसका क्या जवाब होगा? आप विरोध करोगे तो जाओगे, विरोध कौन करेगा? विरोध करेंगे वो सब मौलाना जो कह रहे हैं कि भाई 100 साल के बाद वहां बुलडोजर चलाएंगे, राम मंदिर को तोड़ेंगे। इस तरह के लोग जिस पार्टी के साथ नजर आएंगे वो 2024 के यज्ञ में स्वाहा हो जाएंगे। आपने गलत चॉइस का, हिंदुस्तान बदल गया है। इल्यूटेड मीडिया को समझ में नहीं आ रहा। थे ना कुछ लोग कि बीजेपी जीत गई तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा, हैं? बंदर की तरह कूद कूद करके है बहुत सारे चैनल्स इस तरह के, जहां प्रचंड जीत हो रही है, उसको अगर आप आकलन नहीं कर सकते, भाई क्यों आप इस तरह की चीजें कर रहे हो? अब इसका जवाब ढूंढते नहीं मिलेगा। इसका जवाब ये हल्द्वानी नहीं है, इसका जवाब शाहीन बाग नहीं है, इसका जवाब किसान आंदोलन नहीं है। आपने हिंदुओं का तिरस्कार किया है। 2024 में हिंदू इन सेकुलर पार्टीज का तिरस्कार करेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो अमित शाह ने बड़ा ऐलान कर दिया है। अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस के साथ साथ अन्य विपक्षी दल भी राम मंदिर निर्माण की तारीख को लेकर सवाल पूछते थे। चुनावी सभाओं में भी ये सवाल लगातार उठाया जाता था। अब अमित शाह के ऐलान के बाद विपक्ष को जवाब के साथ ही उनके हाथ से ये मुद्दा भी निकल चुका है और साफ हो गया है कि 2024 चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा होगा अयोध्या का भव्य राम मंदिर। आज के हमारे खास शो सबसे बड़ा सवाल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।